हाय गाइस, क्रिएट योर ओन फैशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अम्ब्रेला कट गाउन विद बेल स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 3.5 मीटर चंदेरी सिल्क का कपड़ा है। इसके लिए मैंने 3 मीटर अस्तर लिया है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इस फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी विड्थ है 10 इंच और लंबाई है 14.5 इंच। अब हमें 6.75 इंच पे शोल्डर का मार्किंग करना है। उतना ही हमें आर्म होल लेना है और यहाँ पे मार्किंग करना है। अब हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी एक हमें लाइन बनानी है। इस लाइन के नीचे हमें 3 इंच पे बस्ट राउंड की लाइन के लिए मार्किंग करना है और यहाँ पे लाइन बनानी है। हमें चेस्ट का नाप डालना है। चेस्ट का 4th पार्ट आता है 7.75 इंच और 5.5 इंच लूजिंग। यहाँ पे हमें बस्ट राउंड का नाप डालना है, वो है 8 इंच। अब हमें वेस्ट राउंड का नाप डालना है। वेस्ट का 4th पार्ट है 6.25 इंच, उसमें 0.5 इंच लूजिंग मिला के 6.75 इंच पे हमें मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच हमें सिलाई मार्जिन लेना है। यहाँ भी हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है। ऊपर हमें 1 इंच पे मार्क करना है गोलाई देने के लिए। अब हमें हाथ से इसे शेप देना है। अब हम गोलाई का शेप देंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ पे 3 इंच पे नेक विड्थ का मार्किंग करना है और यहाँ पे 1/2 इंच पे शोल्डर स्लोप के लिए मार्किंग करना है और यहाँ पे शोल्डर स्लोप के लिए लाइन बनानी है। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है और यहाँ पे मार्क करना है और अंदर की तरफ 1/2 इंच लेना है और यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे 0.75 इंच पे हमें मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। अब हमें बैक आर्म होल का शेप देना है सेंटर तक। अब हमें यहाँ से इसकी ऐसे कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर दी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। इसके लिए बैक का पार्ट खोल के बाजू में रखना है। ये मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। हमें इसको इसके ऊपर रख के यहाँ से इसके ऐसे कटिंग करनी है। बैक पार्ट की भी ऐसे ही कटिंग करनी है हमें। यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों अस्तर की कटिंग करके ली है। अब हमें घेरे की कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने घेरे के लिए डबल फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। अब हमें इसका एक कोना पकड़ के दूसरी ओर रखना है। ऐसे ट्रायंगल शेप में हमें इसको फोल्ड करना है। अब हमें टॉप पार्ट को इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे कमर की मार्किंग करनी है। अब हमें घेरे की लेंथ लेनी है। अब हमें कमर से नीचे 38 पे मार्किंग करना है। ऐसे ही पूरे गोलाई में हमें 38 इंच पे मार्क करते जाना है। यहाँ पे कपड़ा कम पड़ेगा, वहाँ हमें जोड़ देना है। यहाँ भी हमें 38 इंच पे मार्क करना है। और सारे पॉइंट को गोलाई में जोड़ देना है।
अब हमें इसकी यहाँ से कटिंग करनी है और यहाँ से भी। ये मैंने घेरे की कटिंग कर दी है। अब हमें इस पार्ट को उठा के इसके नीचे ऐसे रखना है और यहाँ से कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। अब हमें बन साइड को यहाँ से कट करना है। अब हमें अस्तर की कटिंग करनी है। घेरे को अस्तर के ऊपर रखना है और घेरे से 3 इंच अस्तर की लेंथ हमें कम लेनी है। और इसकी वजह से गोलाई में कटिंग करनी है। और यहाँ से भी। यहाँ पे मैंने अस्तर की कटिंग भी कर दी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये विड्थ में है 9 इंच और इसकी लंबाई है 14 इंच। अब हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक लाइन बनानी है। अब हमें 6.25 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे एक लाइन बनानी है। अब हमें यहाँ पे तिरछे में एक लाइन बनानी है। अब हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है और यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें यहाँ का सेंटर निकाल के यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ भी मार्क करना है। अब हमें ऊपर की तरफ आधा इंच लेना है। यहाँ भी ऊपर की तरफ आधा इंच लेना है। यहाँ ऊपर की तरफ 1/4 इंच और नीचे की तरफ 1/4 इंच लेना है। अब हमें आर्म होल का शेप देना है। यह है बैक आर्म होल का शेप और ये है फ्रंट आर्म होल का शेप। राउंड का नाप डालना है। यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है बाहर की तरफ और यहाँ भी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेना है और यहाँ पे एक लाइन बनानी है और यहाँ भी एक लाइन बनानी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। यहाँ से ये मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ से ऐसे ये मैंने फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दी है। अब हमें बेल की कटिंग करनी है। इसके लिए इसको पहले डबल फोल्ड करना है। फैब्रिक को फिर से एक बार फोल्ड करना है। फिर से एक बार फोल्ड करना है और स्लीव्स को इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके रखना है। यहाँ पे हमें मार्क करना है। यहाँ से यहाँ तक 2 इंच है, उतना ही हमें यहाँ पे लेना है और यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ भी 2 इंच लेना है और मार्क करना है और गोलाई में शेप देना है। ये हमने सिलाई मार्जिन लिया 1/2 इंच। अब हमें ऊपर से नीचे 5 इंच पे मार्क करते जाना है पूरे गोलाई में। और सभी पॉइंट को जोड़ देना है।
अब हमें यहाँ से कटिंग करनी है। अब हमें कुर्ती की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। मैंने अस्तर के ऊपर वाटर ड्रॉप शेप का नेक ड्रॉ किया है। फ्रंट टॉप पार्ट को हमें सीधी साइड रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। यहाँ पर मैंने नेक को थोड़ा पेन से डार्क करके लिया है। अब हमें नेक में डोरी अटैच करनी है। यहाँ पर मैंने डोरी और लटकन दोनों बनाए हैं। डोरी को हमें नेक के कोनों में ऐसे रखना है, अंदर की साइड में, और नेक को हमें स्टिच करना है। ऐसे हमें अंदर की तरफ रखना है डोरी को। दोनों साइड में हमें ऐसे ही रखना है और यहाँ से ऐसे नेक को स्टिच करना है। यहाँ पर मैंने नेक को स्टिच करके लिया है और नेक पलट भी लिया है और साइड से स्टिच किया है बड़े टाकों की सिलाई से। अब हमें यहाँ घेरे को रेडी करना है। यहाँ पे हमें स्टिच करना है और यहाँ भी अस्तर को भी यहाँ से स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने जोड़ को स्टिच कर दिया है और अस्तर को भी रेडी करके लिया है। अब हमें अस्तर के ऊपर घेरे को रखना है। अच्छे से और यहाँ से स्टिच करना है। मैंने अस्तर को घेरे में अटैच कर दिया है। अब हमें टॉप पार्ट को घेरे के ऊपर रख के उल्टा रख के यहाँ से ऐसे स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने स्टिच कर दिया है। इसी तरह से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी किया है। अब हमें इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। बैक पार्ट के ऊपर हमें फ्रंट पार्ट को उल्टा रखना है और शोल्डर जॉइन करने हैं। यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइन करके ले लिए हैं। अब हमें स्लीव्स में बेल अटैच करने हैं। यहाँ पे मैंने कट करके लिया है बेल को दोनों। सीधे स्लीव्स के ऊपर बेल को ऐसे रखना है और यहाँ से स्टिच लगानी है। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स रेडी करके लिए हैं। अब हमें स्लीव्स अटैच करने हैं। स्लीव्स को ऐसे उल्टा रखना है और यहाँ से ऐसे स्टिच करना है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को स्टिच करके ले लिया है। अब हमें गाउन को दोनों साइड से बंद करना है। यहाँ पे मैंने स्लीव्स को पिको करके लिया है बेल को नीचे से, और यहाँ से हमें स्टिच करते जाना है कमर तक। यहाँ तक आने के बाद हमें यहाँ पे लॉक करना है और अस्तर को ऊपर की तरफ करना है। और मेन घेरे को यहाँ से स्टिच करना है नीचे तक। अब हमें मेन पार्ट को यहाँ पे घेरे को सिलाई तक हमें एक कट देना है। ध्यान रहे कि हमारा कट सिलाई के ऊपर ना जाए। अब इसको साइड में करके हमें अस्तर को स्टिच करना है।
कमर से नीचे तक। इसी तरह से हमें गाउन की दूसरी साइड भी स्टिच करनी है। यहाँ पर हमारी गाउन बनके रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।